बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट रीड आउट कर रहा हूँ। कहता फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द फॉलोइंग लीनियर फंक्शन ग्राफिकली। यानी लीनियर फंक्शन हमें गिवन है, हमने इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट लिख दिया, इसके 4 पार्ट्स हैं हमारे पास। तो इसको सॉल्व करते हैं जी। सोल्यूशन y इज इक्वल है -5x + 10। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, x को 0 करना पड़ेगा। हम इसे लिखते हैं फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। इसे हम 1 कह देंगे, फर्स्ट इक्वेशन इन 1। यानी इस फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह पे हम 0 अप्लाई करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। देखिए y ऐसे रहेंगे, -5 x की जगह पे 0 + 10, y इज इक्वल टू 0 + 10। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10। पॉइंट बनेगा 0 और 10 का। देखिए x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 10 हो जाएगी हमारे पास। सेम इसी तरह से दोबारा हम क्या करना चाह रहे हैं, अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हम लिखेंगे फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन 1। अब इसमें हम क्या करेंगे, y को 0 कर देंगे तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू -5x + 10। 10 को अगर इस इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे तो -10 हो जाएंगे। -10 इज इक्वल टू -5x, तो x इज इक्वल होंगे हमारे पास -10/-5। ये आपस में कैंसिल होंगे तो 2 आ जाएगा, यानी 2 इज इक्वल टू x। और पॉइंट होगा हमारे पास 2 और 0। अब इन 2 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, अपना ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ के लिए लाइंस ड्रॉ करते हैं जी। ये हमारा ओरिजिन होता है, ये x एक्सिस है हमारे पास और ये हमारे पास y एक्सिस है। वन 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इस तरह से -1 -2 -3 -4 -5 इधर आएंगे हमारे पास। इधर हम ना 2 के डिफरेंस से लगाते हैं क्योंकि हमें y की वैल्यू 10 चाहिए, तो वो वैसे बहुत दूर तक चली जाएगी। हम इस पे लगाते हैं 2 -2 -4 यानी -4 -6 -8 -10 और पॉजिटिव में आएगा जी हमारे पास 2 4 6 8 10 12। अच्छा जी, फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 0 और 10। 0 है x एक्सिस पे और 10 है हमारे पास y एक्सिस पे। ये हम पहले से जानते हैं कि जो x एक्सिस होता है इसके ऊपर y की वैल्यू 0 होती है। यानी इस x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 है और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है हमारे पास। तो यहाँ पर देखें x की वैल्यू 0 है और वैल्यू है 10, तो ये पॉइंट है हमारे पास, ये जो 10 नंबर है ये डॉट है, क्योंकि ये हमारे पास y एक्सिस है। y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होगी तो 0 और 10 का ये पॉइंट आएगा हमारे पास। इसी तरह से 2 और 0, तो x एक्सिस वैल्यू 2 है जबकि y की वैल्यू 0 है। तो x एक्सिस पे जैसे अभी मैंने बताया कि हमारे पास ये 2 है, इसके ऊपर y की वैल्यू, चूंकि ये x एक्सिस है तो y की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। अब हम इनको ज्वाइन कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये ग्राफ जो है वो बनेगा। ये स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास ग्राफ और हम इन पॉइंट्स के मार्किंग कर देंगे 2 और 0 और 10। ये था हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट। उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं जी। सोल्यूशन y इज इक्वल है 2x - 1 फॉर y इंटरसेप्ट पुट x, इसे हम 1 का नाम दे देंगे, सॉरी, x इज इक्वल टू 0 इन 1। यानी इसी फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x को 0 अप्लाई कर देंगे। ये आएगा y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 - 1, तो y इज इक्वल हो जाएगा -1 के। और पॉइंट होगा जी, हमने x को 0 रखा और y की वैल्यू -1 आ गई। सेम इसी तरह से हमारे पास आएगा फॉर
एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इज इक्वल टू 0 इन 1। अब हम y को 0 करेंगे तो देखिए y अगर 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू आएगी 2x माइनस 1, माइनस 1 इधर आएगा, हमारे पास 1 पॉजिटिव हो जाएगा, 2x और x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। इसको हम 0.5 भी लिख सकते हैं, आप 1/2 भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो पॉइंट बनेगा वो जी x y की वैल्यू 0 है और ये है 0.5 एंड 0। अब हम इसको ग्राफ पे शो करते हैं। ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है 0। अच्छा, अब देखें पॉइंट में वैल्यूज है, -1 मेरे पास y की वैल्यू है और 0.5 जो है वो x की वैल्यू आ रही है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं 0.5 के डिफरेंस से वैल्यूज लगाते हैं, यानी यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 1, 1.5 एंड 2। सेम इसी तरह से हमारे पास जहाँ पर जो y की वैल्यू आ रही थी वो -1, इसको भी हम सेम इसी तरह से लगाते हैं कि ये मेरे पास है 0.5, -0.5, -1, -1.5 और -2। सेम इधर भी हमारे पास आएगा 0.5, फिर 1, 1.5, 2, -0.5, -1, -1.5 एंड -2। अब हम अपने पॉइंट्स की मार्किंग करते हैं जी, 0 एंड -1। y एक्सिस का -1 है जबकि x एक्सिस का 0 है, तो y के ऊपर x जो है वो 0 ही होता है, तो ये -1 पॉइंट आएगा हमारे पास। और इधर है हमारे पास 0.5 से 0, तो 0.5 है x एक्सिस का, ये इनको हम ज्वाइन कर देंगे आपस में। इन लाइंस को आगे तक आपने ड्रॉ कर देना है जी और पॉइंट्स की मार्किंग कर देनी है। ये पॉइंट है हमारे पास 0.5 एंड 0 का और ये वाला पॉइंट है हमारे पास 0 एंड -1 का। तो ये स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है सोल्यूशन। सेम पैटर्न से ये भी सॉल्व होगा जी। y इज इक्वल है 1/2x - 3 और इसे हम 1 का नाम दे देंगे। सेम वैसे ही फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1, यानी इस फर्स्ट इक्वेशन में x को हम 0 कर देंगे। y इज इक्वल आएगा 1/2 इंटू 0 - 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -3। देखिए ये 0 सारी वैल्यू को 0 कर देगा और पॉइंट बनेगा हमारे पास 0 एंड -3। सेम इसी तरह से हम फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन 1। अब हम y को 0 कर देंगे तो ये आएगा 0 इज इक्वल टू 1/2x - 3। 3 इस तरफ आके प्लस हो जाएगी, हमारे पास प्लस हो जाएंगे 1/2x। अगर x को इधर ही रहने दिया जाए, ये 1/2 इक्वल के इधर आएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2 जो है इधर ये 2 डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय, आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो 6 इज इक्वल टू x आएगा और पॉइंट होगा जी हमारे पास 6 एंड 0 का। अब इनको ग्राफ पे शो करते हैं। ये 0 है हमारे पास, x एक्स की वैल्यू 6 है और -3 है। हम 1 2 3 4 5 6 7 8, ये x एक्सिस, ये हमारे पास y एक्सिस, ये आएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। सेम इसी तरह से -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। और यहाँ पे पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6। अब हम अपने पॉइंट्स लगाते हैं जी। फर्स्ट पॉइंट है मेरे पास 0 एंड -3।
यानी 0 एक्स एक्सिस का है और -3 वाई एक्सिस का है। तो ये देखिए ये मेरे पास पॉइंट आएगा जी 0 एंड -3 का पॉइंट। और इसी तरह से नेक्स्ट है मेरे पास 6 एंड 0। तो 6 हमारे पास एक्स एक्सिस का है तो ये आएगा 6 और यहाँ पे वाई 0 होगा। इनको आपस में ज्वाइन कर देते हैं हम। पॉइंट्स की मार्किंग कर देते हैं। ये मेरे पास है 0 एंड -3, जबकि ये पॉइंट है हमारे पास 6 एंड 0। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है क्योंकि हम स्केल का यूज़ नहीं कर रहे। आप प्रॉपर स्केल का यूज़ करेंगे तो आपका जो ग्राफ है वो बहुत सारा नीट बनेगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है। y इक्वल है 3x प्लस 3/2। हम सोल्यूशन और वैल्यू लिखते हैं कि y इक्वल है 3x प्लस 3/2 और इसे हम फर्स्ट का नाम दे देंगे। पैटर्न सेम वही है जी। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 in 1। इसमें हम क्या करेंगे, x को 0 कर देंगे तो y इज इक्वल आ जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 3/2। y इज इक्वल आएगा 3/2 के। 3/2 को हम 1.5 भी लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट बनेगा हमारे पास 0 एंड 1.5 फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 in 1। अब हम क्या करेंगे, y को 0 कर देंगे तो y 0 हो जाएगा। बाकी वैल्यू आएगी 3x प्लस 3/2। 3/2 को अगर हम इस तरफ ले आते हैं तो ये -3/2 हो जाएगा इज इक्वल टू 3x। अब ये 3 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ लिखा है -3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 हो जाएगा। तो ये 3 से कैंसिल होगा। -1/2 इज इक्वल टू x। -1/2 को आप -0.5 भी लिख सकते हैं। दोनों पैटर्न ठीक हैं। तो अब हमारे पास जो पॉइंट आया वो ये है कि -0.5 और 0, यानी x की वैल्यू -0.5 है जबकि y की वैल्यू 0 है। तो अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर देखें ये 1.5 है और 0, तो बहुत ज्यादा वैल्यूज लगाने की जरूरत नहीं है। हम अपने अकॉर्डिंग लगा लेते हैं जी। यहाँ पे हम लगाते हैं जी 0.5, 1, 1.5 एंड 2। -0.5, 1, -1, -1.5, -0.5, -1, -1.5 and -2, 0.5, 1, 1.5 and 2, 0 and 1.5। 0 है हमारे पास x की वैल्यू और 1.5 है y की वैल्यू। तो 1.5 यहाँ पर आ रहा है जी, ये मेरे पास। इसी तरह से -0.5 और 0, तो -0.5 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, ये वैल्यू है -0.5 की। तो अभी इनको ज्वाइन कर देंगे हम। अब पॉइंट्स की मार्किंग कर देते हैं। -0.5 एंड -0.5 एंड 0 और यहाँ पर हमारे पास है जी 0 एंड 1.5। डियर स्टूडेंट्स ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद करता हूँ आप इसके तमाम पार्ट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह ताला रिमेनिंग क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।